हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा नित नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी 1 और बाल वाटिका के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा था 12 सप्ताह का, उसका भी 9 था इस बार। लेकिन एक और नई योजना आ गई है जिसको नवीन आधारशिला संदर्शिका के रूप में देखा जा रहा है, नाम से पुकारा जा रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में कि किस तरीके से हम इनका क्रियान्वयन करें। जो नोडल शिक्षक है वो भी परेशान है कि हमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाना है या हमें इनको चलाना है, किस तरीके से इसकी शिक्षक डायरी बनेगी, क्या इसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरा वीडियो भी लेट है और आज मेरी तबीयत खराब भी है, आवाज़ खराब है, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी था। काफ़ी कन्फ्यूजन है टीचर्स की, मैं खुद कन्फ्यूज थी, लेकिन जब तक मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए मैंने वीडियो बनाना सही नहीं समझा। तो अपने डाउट्स क्लियर होने के बाद ही और जो मेरे ब्लॉग की स्थिति है मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे SRG और ARP ग्रुप है उसमें जो मैसेज आया है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें इन योजनाओं को संचालित करने का किस तरीके की निर्देश प्राप्त हुए, तो चलिए वो देखते हैं। समस्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय कृपया ध्यान दें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार दिनांक 1/8/2022 से कक्षा 1, 2 व 3 में नवीन संदर्शिकाओं से उल्लेखित शिक्षण योजनाओं के अनुसार भाषा गणित का शिक्षण किया जाएगा। इन संदर्शिकाओं में भाषा और गणित की कक्षा 1, 2 व 3 के लिए 22 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। तत्क्रम में प्रथम सप्ताह की शिक्षण योजना PDF के रूप में विकसित की जा चुकी है। भाषा गणित की शिक्षण योजना निम्नवत रहेगी। भाषा शिक्षण के लिए कक्षा 1, 2 व 3 में प्रतिदिन 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। इसमें प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास, द्वितीय कालांश में डिकोडिंग लेखन कार्य, वर्कबुक, तृतीय कालांश में पठन कौशल की दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में शुरू के 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण, 5वें दिन पुनरावृत्ति तथा 6वें दिन आकलन कार्य किया जाएगा। सबका कंटेंट PDF में उपलब्ध है। गणित शिक्षण के लिए प्रतिदिन कक्षा 1, 2 व 3 में 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रथम कालांश अवधारणात्मक प्रकरण, द्वितीय कालांश अभ्यास पत्रकों वर्कबुक पर कार्य, तृतीय कालांश में अभ्यास गतिविधियां पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह शुरू के 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य, 5th दिन समीकरण और 6th डे पर आकलन और पुनरावृत्ति, उपचारात्मक शिक्षण आदि किया जाएगा। शुरू के 4 दिनों में 3 दिन का कंटेंट के PDF के रूप में उपलब्ध है। 1 दिन का कंटेंट शिक्षक को स्वयं तय करना होगा और 5th और 6th डे का जो कंटेंट है वो भी दिया गया है। कक्षा 1 में भी संदर्शिकाओं के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाएगा। स्कूल रेडीनेस की जो 9th सप्ताह की गतिविधियां हैं वो संदर्शिकाओं में मैप्ड है। इन्हीं के साथ में उसको समाहित कर लिया गया है। उस पर अलग से कार्य कराने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर या डायरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उपरोक्त शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया का उल्लेख शिक्षण डायरी में किया जाएगा। धन्यवाद। तो इसको पढ़ने के बाद जो क्लियर होता है वो ये होता है कि हमें स्कूल रेडीनेस का रजिस्टर भी नहीं बनाना है और स्कूल रेडीनेस की जो गतिविधियाँ हैं वो भी अलग से नहीं चलाना है। इस मैसेज के आने से पहले जो मुझे लगा था या मैंने टीचर से पूछा था तो उसमें बताया गया था कि जो स्कूल रेडीनेस के कार्यक्रम है वो कमजोर बच्चों को सिखाए जाएंगे और जो ये नई योजना आई है वो जो बच्चे थोड़ा सही है पढ़ने में उनके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन जो हमारे ब्लॉग में आदेश आया वो इस तरीके का है, तो इसमें कहीं बिल्कुल क्लियर है कि हमें सिर्फ शिक्षक डायरी बनानी है, वो भी 22 सप्ताह की योजना के अनुसार। और जो 12 सप्ताह की स्कूल रेडीनेस की कार्य योजना थी वो इसी में मैप्ड हो गई है, तो उसके लिए हमें अलग से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। जो नोडल शिक्षक थे वो अपनी कक्षा 1 का कार्य इन योजनाओं के अनुसार देखेंगे और बाकी की जो कक्षाओं के क्लास टीचर होंगे वो अपनी कक्षा का कार्य अपने अनुसार देखेंगे। तो ये तो था कि कार्य हमें किस तरीके से करना है। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारी 22 सप्ताह की योजना आई है उसमें किस तरीके से हम कार्य करेंगे और किस तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देख चुके हैं कि हमारे ब्लॉग का क्लियर हो गया है हमें क्या क्या कार्य कराने हैं। तो अब उसके आगे मैं चर्चा करूंगी कि आगे ये कार्यक्रम को हम किस तरीके से
कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कक्षा 1 का जो संदर्शिका का कार्यक्रम है वो लेकर आई हूँ, क्योंकि कक्षा 1 पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अब तक इसका स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका का कार्यक्रम यहाँ पे आ रहा था। तो हम पहले इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका कार्य पुस्तिका, ये मैं भाषा की संदर्शिका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भाषा, तो इसमें देखते हैं कि कक्षा 1 में जो है दिन 1 से 4 तक हमें किस तरीके से कार्य करना है। अनुदेशात्मक कार्य हमें इसमें करना है, शिक्षण योजना का प्रयोग करेंगे, कार्यपत्रक का प्रयोग करेंगे और अभ्यास गतिविधि का कार्य करेंगे। और उसके बाद हमें 5 और 6 दिन में क्या करना है, समेकन और आकलन करना है, समेकन गतिविधियां करानी है और कार्य पत्रक कराने हैं कि मैंने सीख लिया, यानी इसमें इसके द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। और इसमें जो बच्चे सीख चुके होंगे उनका आगे का कार्य कराएंगे और जो बच्चे रह गए होंगे उनको रिमीडियल और रिवीजन कराया जाएगा। इसमें रिमीडियल गतिविधियां कराई जाएंगी और साथ ही साथ कार्यपत्रक कराए जाएंगे। तो और 7वें दिन का जो कार्य होगा वो होगा गृह कार्य, जिसमें हम बच्चों को कार्यपत्रक हल करने के लिए देंगे। तो ये एक तरीके से जो रिमीडियल सर्किल टीचिंग सर्किल है वो ये है कि हमको इस तरीके से बच्चों को कराना है। 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य, 5 से 6 दिन समेकन और आकलन, और जो संडे होगा उसके लिए बच्चों को हम होमवर्क देंगे, जिसमें हम बच्चों को करने के लिए कार्यपत्रक देंगे। इसके बाद कक्षा 1 में ये मॉड्यूल्स वगैरह दिए हैं। निम्नलिखित मॉड्यूल के लिए उनके समूह पर क्लिक करके हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 1 का टाइम टेबल अब देख लेते हैं। कक्षा 1 का टाइम टेबल ये रहेगा गर्मियों में। तो पहले प्रार्थना, योगा, उसकी उपस्थिति गणना, इसके बाद जो पीरियड होगा सोमवार में पहले पीरियड हिंदी के होंगे, उसके बाद गणित और उसके बाद अंग्रेजी। बाकी के 3 पीरियड गणित और हिंदी के रहेंगे। इसके बाद जो लास्ट पीरियड होएगा उसमें 1 दिन अंग्रेजी, 1 दिन पुस्तकालय, 1 दिन अंग्रेजी, 1 दिन पुस्तकालय। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल है, आप इसका प्रिंट लगा करके अपनी क्लास में लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कक्षा में देखिए बच्चों का कोना किस तरीके से हम अपनी कक्षा को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में हमें क्या करना है। तो ये सप्ताह 1 का डे 1 का कार्य हम देख रहे हैं। इसमें बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाने का कार्य किया जाएगा। कालांश 1 का ये कार्य है, इसमें मौखिक भाषा और समय रहेगा इसका 40 मिनट का। तो क्रिया के साथ परिचय देना, तैयारी की सामग्रियां हैं स्थानीय कविता, चार्ट पेपर, स्थानीय कविता का चयन पहले से करके रखें। शिक्षक के लिए मुख्य बातें, सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें। बच्चों को अपनी भाषा में आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके बाद है सामाजिक एवं भावात्मक जुगाड़, इसके लिए समय रहेगा 20 से 25 मिनट। तो एक कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स इसको पढ़ूंगी तो मैं बेकार में टाइम वेस्ट होगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर रख सकते हैं और इसका इन सभी का PDF का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको कहीं भी इधर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के गणित और भाषा की जितनी भी पूरे वीक की सामग्री उनका PDF में डाल दूंगी और साथ ही साथ जो बुक है उसका भी PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मैं एक तरीके से आपको इस तरीके से कार्य दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। ये डे 2 का कार्य है। डे 2 में हमें अलग अलग ध्वनियों की पहचान करानी है। डे 3 में हमें प्रिंट से परिचय कराना है बच्चों को। डे 3 में बोल रही हूँ, जो 3rd पीरियड होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, 3rd पीरियड की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम करेंगे डे 2 की बात। तो फिर डे 2 में हम 1st पीरियड में अपनी भाषा में अनुभव साझा करना और दूसरे पीरियड में अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान। तो फ्रेंड्स ये स्कूल रेडीनेस का जो कार्यक्रम था हमारा इसी में मैप्ड हो गया है, तो हमें अलग से इनको कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आदर्श वाचन में लोकोग्राफी पीरियड 3rd में कराएंगे, फिर बुक का कार्य कराया जाएगा और उसके बाद आता है डे 3। तो ये इस तरीके से पूरे वीक की जो सामग्री है वो एक साथ है, इसको पूरा दिखाने का कोई वो नहीं है। आगे पूरा इसी तरीके से आप देखिएगा, पूरा इसमें दिया गया है। आप इसको PDF डाउनलोड करके आप अपने बच्चों को इसके अनुसार कार्य कराएंगे और इसके अनुसार शिक्षक डायरी किस तरीके से बनी है बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।